रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोनों अपने ही घर में अपनी माँ और अपने पापा के साथ बैठे होते हैं। अगले दिन सुबह होती है और हमेशा की तरह प्रदीप अपनी बेटी के लिए बेड टी लेकर आता है। कुछ ही देर के बाद कीर्ति तैयार होकर अपने सर्वे के लिए निकल जाती है और 2-4 घर में जाकर लोगों से सवाल करके अपना सर्वे करती है। आंटी जी, आपके घर में कौन कौन रहता है? बेटा लड्डू के पापा, मैं और मेरा बेटा लड्डू, हम 3 ही रहते हैं घर में। और घर में इनकम कितने लोग लाते हैं? बेटा दोनों ही लाते हैं इनकम तो। जी आंटी जी, थैंक यू, शुक्रिया अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। नमस्ते। कीर्ति अपना सर्वे खत्म करके निकलती है तो वहीं दूसरी ओर विवान भी अपने ऑफिस जाने के लिए अपनी कार में बैठकर निकल जाता है कि तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है और वो अपने आसपास रुकने की जगह ढूंढने लगती है, लेकिन उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं होती और उसकी वजह से उसे मजबूरन अपनी फाइल को सर पर ढककर चलना पड़ता है। ऐसे में बड़बड़ाते हुए कीर्ति खुद से कहती है, ओह नो, इट्स रेनिंग अगेन यार। इस बारिश को पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। जैसे ही घर से निकलती हूँ तभी आ जाती है मुझे परेशान करने के लिए। कल तो इसकी वजह से मेरा काम रुक गया था, लेकिन आज तो मैंने पूरा कर लिया है। लेकिन मैं भीग गई और अब मुझे गंदा फील हो रहा है बहुत। वहीं दूसरी ओर विवान कार को साइड में लगाकर एक बार फिर से बारिश में भीगने लगता है और कहता है, उफ, ये बारिश मेरी जाने मन आ ही गई। कितनी याद आती है इसे मेरी। कलम मिले तो थे। अरे बार बार ऑफिस के टाइम पर ही आना होता है इसे भी, क्योंकि इसे पता है विवान मानेगा तो नहीं भीगे बिना। बारिश हो रही है और गाना ना गाऊं, ऐसा कैसे? मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। तभी कीर्ति भी वहाँ पहुँच जाती है और विवान को ऐसे बारिश में बाहें फैलाकर नाचता हुआ देखकर कहती है, ओफो, ये बारिश कितनी अजीब सी होती है। यहाँ मुझे इतना चिपचिपा फील हो रहा है और इस पागल लड़के को देखो कैसे गाड़ी साइड में लगाकर भीग रहा है। पता नहीं इन जैसे लोगों को मेरी तरह अजीब सा क्यों नहीं लगता। इतने में बारिश रुक जाती है। हवा भी ना चलने की वजह से मौसम में बहुत ही ज्यादा उमस भर जाती है और चिपचिपा मौसम हो जाता है। साथ ही हर तरफ कीचड़ भी होता है। ये सब देखकर कीर्ति बोलती है, हे भगवान, शुक्र है तेरा कि ये बारिश रुक गई। लेकिन अब मुझे और भी गंदा फील हो रहा है। चारों तरफ कीचड़। जल्दी से अपने घर चले जाऊं और ये पसीना चिप-चिप कर रही हूँ मैं। वहीं दूसरी तरफ विवान ऊपर आसमान की तरफ मुंह करके बादलों से कहता है, ओ नो, ये बारिश इतनी जल्दी बंद क्यों हो गई? थोड़ा सा ही भीगा हूँ मैं तो, मुझे और भीगना था अभी। अरे जाने मन, मुझसे मिलने आती हो तो थोड़ी देर रुक जाया करो ना मेरे पास। चलो ऑफिस जाना ही पड़ेगा आज तो। शुक्र है माँ से छुपाकर कपड़े ले आया मैं, ऑफिस में ही चेंज कर लूंगा। ऐसा कहकर विवान कार की स्पीड बढ़ाते हुए अपने ऑफिस पहुंच जाता है और कीर्ति वापस अपने घर आ जाती है। घर आते ही प्रदीप उसे देखकर कहता है, आ गई मेरी बेटी। आज बेटा मैंने पकोड़े बनाए थे। बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना पकोड़े बनाकर थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाए। चल जल्दी आजा, गरम गरम पकोड़े खा ले। ओहो डैडा, आप नाम मत लो उस बारिश का। दिमाग खराब कर दिया उसने मेरा। आपको पता है कितनी दिक्कत हुई मुझे आज घर आने में। ऊपर से ये गीले कपड़े इतना चिपचिप कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में से सड़े केलों जैसी बदबू आ रही है। मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा चल कोई बात नहीं, तू पहले शावर ले ले, फिर हम बात करेंगे। वो शावर लेने के लिए चली जाती है तो वहीं दूसरी ओर विवान अपने कपड़े चेंज करके अपनी मीटिंग अटेंड करता है। इतने में उसका दोस्त एकांश आकर उससे कहता है, ओहो, तो तू नहा कर ही आया है बारिश में। मुझे पता था कि तू रह नहीं सकता। जब तुझे पता है तो बोल ही क्यों रहा है? यू नो ना, आई लव रेन। अच्छी ले बेटे, तेरी आछू आछू चालू हो गई। अब देख आंटी को बताऊंगा मैं। ओए नहीं, तू माँ को कुछ नहीं बताएगा। अच्छी ओके, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक है जो आंटी को सब बता देगी तेरे बारे में।
कौन बताएगी यार? तेरी छींक और कौन? डर गया था ना तू अभी। एकांश, दिमाग मत खा मेरा, चल साइड हो और काम करने दे, कल भी नहीं हो पाया था पूरा। इस तरह दोनों दोस्त मिलकर जमकर काम करते हैं और शाम हो जाती है। ऐसे में विवान ऑफिस से निकलकर घर वापस आता है। वहीं दूसरी ओर प्रदीप कीर्ति से कहता है, बेटा मैं सुबह बारिश के चक्कर में भूल ही गया कि चीनी तो खत्म हो गई है। अब चाय बनाने के लिए बिल्कुल भी चीनी नहीं है। बेटा तू बाहर जाकर ले आएगी क्या? नहीं डैडा, मुझे नहीं जाना, फिर से बारिश हो गई तो? अरे बेटा अगर चीनी नहीं आई तो सुबह तेरे को बैटरी कैसे मिलेगी? अब पास में ही तो है स्टोर, ले आना बेटा जाकर। डैडा मस्का मत लगाओ, यू नो ना स्टोर कितना दूर है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे जाना तो पड़ेगा। ऐसा कहकर कीर्ति घर से छाता लेकर निकल जाती है और खुद से बोलती है, मुझे इस बारिश पर 1% का भी भरोसा नहीं है। अपनी सिक्योरिटी के लिए मैं अपने साथ छाता ले जाती हूँ। हाँ यही सही रहेगा, और जल्दी से ना 200 की स्पीड में स्टोर से सामान लेकर वापस आ जाती हूँ। कीर्ति स्टोर से सामान लेकर लौट रही होती है कि अचानक बादल फिर से गरजने लगते हैं। गरजने की आवाज सुनकर कीर्ति अपने कदम जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ाने लगती है कि तभी अचानक से तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश को देखकर कीर्ति छाता खोल लेती है। कीर्ति छाता लेकर चल ही रही होती है कि अचानक जोरों से आंधी चलने लगती है, जिसकी वजह से कीर्ति के हाथों से छाता उड़कर काफी दूर चला जाता है और वो भीगकर अपने छाते को लेने के लिए जाती है। इतने में विवान वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल रहा होता है और चलते चलते उसकी कार भी रुक जाती है और वो कहता है, ओ शिट, इस कार को भी इसी आंधी तूफान में खराब होना था। अब खराब ही हो गई है तो मैं अपनी बारिश एंजॉय कर लेता हूँ। उप्स, जाने मन को। कार से बाहर निकलकर विवान भीगने लगता है कि तभी कीर्ति उसकी कार के काफी पास आ चुकी होती है और उसे यूं देखकर विवान बोलता है, वाओ, भीगी हसीना और बारिश में पसीना। एक्सक्यूज मी, आप ये क्या भद्दा सा कमेंट पास कर रहे हैं? शर्म नहीं आती? ओ सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि आप सुन लेंगी। एक्चुअली वो क्या है ना, आई लव रेन, इसलिए आपको बारिश में भीगा देख मेरे मुंह से निकल गया। वैसे आमतौर पर मैं ऐसा कभी नहीं करता, किसी को कमेंट्स पास कभी नहीं किए मैंने। Really? बट मुझे तो लग रहा है तुम सुधरे हुए नहीं हो, और तुम सुबह शाम बारिश में नाचते रहते हो क्या? मैंने तुम्हें देखा था। अच्छा, कहीं तुम मुझ पर नजर तो नहीं रख रही ना? नो वे, मैं और तुम पर? एक्सक्यूज मी, तुम इतने भी डैशिंग नहीं हो कि तुम पर नजर रखी जाए। ये क्या, डायरेक्ट मुंह पर बेइज्जती? अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। ओ हेलो, कहाँ खो गए? कहीं नहीं खोया, और हाँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, ओके, और मेरी जाने मन को मैं बहुत पसंद हूँ। और कौन है तुम्हारी ये जाने मन? मेरी जाने मन यही तो है, बारिश। ये बारिश तुम्हारी जाने मन? छी, सही है। वैसे तुम्हारी जाने मन इसके अलावा हो भी कौन सकती है? ओए, मेरी जाने मन के बारे में ऐसा मत बोलो, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। I really hate your जाने मन। ये जब भी होती है मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि क्या ही बताऊं। जब भी आती है सारा मूड खराब कर देती है। हर जगह कीचड़, ट्रैफिक, चिपचिपापन। अरे यार, तुम तो इसके बाद के इफेक्ट बता रही हो। पता है, बारिश आती है ना तो मन पहले से ही झूमने जैसा हो जाता है और कितना मस्त मौसम बन जाता है। आसपास देखो, चारों तरफ पेड़ पौधे भी इतने खुश हो जाते हैं, और तुम हो कि बारिश पसंद ही नहीं है। हाँ तो नहीं है, और ना ही कभी हो गई। ये लो, बारिश भी बंद हो गई। अब मुझे अजीब सा लग रहा है। चलो मैं चलती हूँ। अरे नाम तो बता कर जाओ। अरे वैसे बारिश से प्यार जरूर करना एक बार, बहुत अच्छा लगेगा। ओहो, चली गई। अगर दोबारा मिलोगी ना तुम, तो तुम्हें बारिश से प्यार जरूर करवा दूंगा। इस तरह वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और विवान अपनी कार को मैकेनिक से ठीक करवाकर थोड़ा लेट ही अपने घर पहुंच पाता है। तो दोस्तों, क्या विवान और कीर्ति की मुलाकात एक दूसरे से दोबारा हो पाएगी? और अगर उनकी दोबारा मुलाकात होती है तो क्या विवान कीर्ति को बारिश से प्यार करवा पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।